सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारी चल रही है फ्री रीजनिंग सीरीज और जिसमें हम कर रहे हैं अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हमारी अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास होगी। कल से हम नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। काफी बच्चों की मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहे थे कि हम नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग कब से करेंगे, तो हम कल से करेंगे। ठीक है, तो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मैं शीट लगा लेता हूँ। तो हमारा आता है सबसे पहला क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंट्स इज रिटन एज दिस, हाउ विल प्योरिटी बी रिटन इन एज दैट लैंग्वेज। तो हमको यहाँ पर पेंट का कोड दिया गया है और हमसे प्योरिटी का कोड पूछा गया है। बताइए कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने बताया है, मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ पेंट्स, PAINTS। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा CR, अरे कहाँ गया सर, CRPKUV। ठीक है, ये हमको कोड दे रखा है। अब बताइए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको देखा, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करा कि यहाँ पर है A और यहाँ पर है C। ठीक है, यहाँ पर है P और यहाँ पर है R। तो मैंने यहाँ पर देखा A में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो C आ जाएगा, P में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो R आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर +2 किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे I होता है 9, 9 में हमने 2 ऐड किया हो गया 11, 14 में 2 ऐड किया हो गया 16। ठीक है, 20 T होता है 20, 20 में 2 ऐड किया हो गया 22, 19 में 2 ऐड किया हो गया 21। तो यहाँ पर सभी में +2 किया है और यहाँ पर क्रॉस कोडिंग है। ठीक है, सेम पैटर्न हम यहाँ पर इस वाले कोड में अप्लाई कर देंगे प्योरिटी में। तो प्योरिटी में हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दे रखा है U में 2 आप ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ पर W वाला आएगा, तो ये वाला और ये वाला, ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। अब यहाँ पर है P होता है 16, 16 में आप 2 ऐड कीजिए क्या होगा 18। यहाँ पर R है, ठीक है, यहाँ पर R है, ठीक है, यहाँ पर K है, यहाँ पर K है। तो हमको यहाँ पर इस वाले टर्म को चेक करना है। इस वाला, ये वाला टर्म कैसे आएगा, ये वाला ऐसा आएगा, ये इस तरीके से तो होगा, R वाला यहाँ पर आएगा और I वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो R में हम यदि 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 ही तो होगा। R होता है 18, 18 में 2 जोड़ दो हो गया 20। तो यहाँ पर T वाला हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईगर इज रिटन एज दिस, गर्ल्स इज रिटन एज दिस, हाउ विल इशू बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको ईगर और गर्ल्स का कोड दिया है, इशू का पूछा है। दिमाग लगाइए कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईगर, ईगर लिख लेते हैं। ठीक है, ईगर के बाद आप जैसे यहाँ पर देखेंगे A E, वैसे तो आप यहाँ चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से इसको यहीं पे आप देख सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, जिससे कि सभी बच्चे इसको समझ पाए। अब आप देखिए यहाँ पर कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट हैं। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ए यहाँ पर आ गया, ये ई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आर है, ये आर यहाँ पर आ गया, ये ई है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, जी होता है 7, 7 में आप 1 जोड़ दो क्या होता है 8, तो यहाँ पर 1 हो गया 8। अब हम देखेंगे क्या पैटर्न आपका गर्ल्स में भी यही बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई, आई आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, जी आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, एस आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, एल होता है 12, 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब होता है आर, आर में आप क्या करो, यहाँ पर एक ऐड किया तो यहाँ पर भी एक ऐड कर दो क्या होगा एस, एस है, ठीक है। तो हमने जो पैटर्न पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है, सेम हम इशू में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एस यहाँ पर जब इसको आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ आएगा आपका एस, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पर आएगा एस, ठीक है, यहाँ पर आएगा ई, यहाँ पर आएगा यू, यही आएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये बच्चा और ये भी गलत, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हुक इज रिटन एज दिस, हाउ विल कोक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो हुक का कोड, आप हुक का कोड दिया है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, सोचिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा, मैंने दिमाग लगाया, एच होता है 8, 8 में आप क्या जोड़ें कि 11 हो जाएगा, आप जोड़ दो 8 में 3, 8 3 11। ओ 15 में आप क्या जोड़ें कि 21 हो जाए, तो आप यहाँ पर 6 जोड़ दो। ठीक है, ओ होता है 15, 15 में आप क्या जोड़ो कि 24 हो जाए, बताओ क्या जोड़ें, 9 जोड़ देते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। के होता है 11, 11 में हम क्या जोड़ें कि आपका 23 हो जाए, बताओ। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 6 9, तो यहाँ पर 12 ही आएगा। यहाँ पर आपकी एक चेन चल रही है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9, 3 4 जा 12। ठीक है, इस तरीके से आपकी चेन चल रही है। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पर कोक में भी अप्लाई कर देना है, और यहाँ पर फ्रंट से कोडिंग हो रही है तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट से ही कोडिंग करनी है। सी में आप 3 जोड़ो क्या होगा 6, तो यहाँ पर एफ आएगा, सभी में एफ है। ठीक है,
ओ में आप 6 जोड़ दो, ओ में आप 6 जोड़ोगे क्या आएगा 21। आर दे रखा नहीं है, यहाँ पर यू है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो हमारे बच्चे दो ऑप्शन। अब के में आप जोड़ दो 9, के होता है 11, 11 में यदि आप 9 जोड़ोगे कितना आएगा 20, 20 आएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इनबॉक्स इज रिटन एज दिस एंड ईमेल इज रिटन एज दिस। ड्राफ्ट आपसे पूछा है, ठीक है, अब सोचिए कैसे होगा। यहां पर दे रखा है इनबॉक्स, इनबॉक्स दे रखा है ना आपको, लगाइए दिमाग कैसे होगा, सोचिए, 30 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए। ओके, बना किसी से? जो बच्चे इसमें प्लस माइनस कर रहे हैं उनका देखेंगे तो उनका कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का कोई पैटर्न ही नहीं है। यदि जब भी प्लस माइनस का पैटर्न नहीं बनता है, पहले आप फ्रंट से चेक कीजिए, उसके बाद बैक से चेक कीजिए। यदि आपका कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है तो आपको अपोजिट भी जरूर चेक करना है। वैसे जिन बच्चों को अपोजिट याद होते हैं वो सबसे पहले अपोजिट देखते हैं, क्या इसमें अपोजिट तो नहीं है, अपोजिट लेटर का यूज तो नहीं हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अपोजिट लेटर्स बन रहे हैं, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, एक्स का सी, ओ का वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ओ का वाई नहीं होता, ओ का एल होता है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ओ का होता है एल, ठीक है, बी का वाई होता है। तो आपका इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, सेम आपको ड्राफ्ट में अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई होता है। डी का क्या होता है, डी का होता है डब्ल्यू, तो हमारा हो गया आई डब्ल्यू। तो हमारे ये दो गलत हो गए, दो बचे। ए का क्या अपोजिट होता है, जेड, यहाँ पर जेड है तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लांट इज रिटन एज दिस, हाउ विल 40 बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर प्लांट का दिया हुआ है कोड और 40 का आपसे पूछा है, लगाइए दिमाग कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड लिख लेता हूँ प्लांट, या फिर हम एक काम करते हैं, एक मिनट, हाँ चलिए इसको ऐसे ना करके यहीं पर डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर है टी, टी होता है 20, 20 में से क्या घटाएं कि 15 हो जाए, 5 घटा देते हैं। एन होता है 14, 14 में से क्या घटाएं कि आपको 10 आ जाए, बताइए क्या घटाएं, 4। ठीक है, अब मैं इतनी जल्दी क्यों कर पा रहा हूं, मैंने सबसे पहले यहाँ पर तुरंत देखा कि यहाँ पर पी का कोड क्या होता है, पी का मतलब पी की रैंकिंग क्या है। पी से मैंने पी को चेक किया, एल को चेक किया, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना, तुरंत मैंने बैक से चेक किया। इस तरीके से मैंने फटाफट अपने दिमाग में किया। तो आपको ही फटाफट करना, ये नहीं है कि पहले आप फ्रंट से लिख के चेक कर रहे हैं फिर बैक से लिख के चेक कर रहे हैं, लिख के चेक करना ही नहीं है, आपको अपने दिमाग में चेक करना है। ठीक है, तो टी होता है 20, 20 से हमने 5 घटाया, आगे 15। एन होता है 14, 14 में से 4 घटाया, क्या आया, 10 आया, 14 में से 4 घटाएंगे आएगा 10। ठीक है, ए, ए में से क्या घटाएंगे 24 आ जाए, ए होता है 1, 1 में से आप क्या घटाओ, ए में से आप 3 घटा दो, क्योंकि हमारा आप जब इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा -3। ठीक है, तो ए में से 1 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आएगा -2, और 26 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 24। ठीक है, तो 24 यहाँ पर एक्स आ रहा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। एल, एल होता है 12, 12 में से क्या घटाओ 2, यहाँ पर घटा दो 1। जब आपको एक दो आपके आने लगे तो आप समझिए कि इसी तरीके से यहाँ पर सीरीज बन रही है। ठीक है, तो आपका क्या पैटर्न बन रहा है, -5, -4, -3, -2, -1, तो ये आपका पैटर्न बन रहा है। सेम आपको 40 में भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, ई होता है 5, 5 होता है, 5 में से 5 घटाओ, 1 सेकंड, आपका यहाँ पर है टी, 40 है ना। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को तो मेरे को लग रहा है इसके ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यदि आप ई में से 5 घटाएंगे तो आपका आना चाहिए जेड, टी में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 16, आर में से आप 3 घटा दो, आर होता है 18, 18 में से आप 3 घटाओगे क्या आएगा आपका ओ। ठीक है, ये आएगा। ओ में से आप 2 घटाओ, ओ होता है 15, 15 में से 2 घटाओ आएगा 13, एम, और एफ में से ए घटा दो क्या आएगा 5, ई आएगा। तो आपको आना चाहिए जेड पी ओ एम ई होना चाहिए, जेड पी ओ, देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ZPOME। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये वाला आपका दे रखा है, पर आपको इस तरीके से होना चाहिए ZPOME, क्योंकि यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखोगे तो क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर टी में से आप, टी होता है 20, 20 में से 5 घटाओगे तो आएगा 15, एन होता है 14, 14 में से 4 घटाओगे तो आएगा 10, ए होता है, ए में से आप 3 घटाओगे तो आएगा 24, 12, 12 में से 2 घटाओगे तो आएगा 10, पी होता है 16, 16 में से 1 घटाओगे तो आएगा 15। तो आपका ये पैटर्न बन रहा है, बैक से कोडिंग हो रही है। ठीक है, तो आपका ये वाला पैटर्न बनना चाहिए,
ये आपका गलत दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दे रखा है क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डिपेंड इज रिटन एज दिस, हाउ विल ट्रैवल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको डिपेंड का कोड दिया हुआ है, ट्रैवल का आपसे पूछा गया है, बताइए कैसे होगा, सोचिए। तो यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप फ्रंट से चेक करेंगे क्या कोडिंग बन रही है, तो फ्रंट से कोडिंग यहां पर नहीं बन रही है। इसके बाद हम बैक से चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर है डी। ठीक है, डी में आप एक जोड़ो, क्या होगा ई। ओके, एन, एन होता है 14, 14 में आप दो जोड़ो, क्या होगा 16। ठीक है, ई होता है 5, 5 में आप तीन जोड़ दो, क्या होगा 8। पी होता है 16, 16 में आप चार जोड़ो, क्या होगा 20। ई होता है 5, 5 में क्या करो 5 ही जोड़ दो, क्या होगा 10। डी होता है 4, 4 में आप 6 जोड़ दो, क्या होगा 10। तो आपका यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सीरीज बन रही है 1 2 3 4 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपसे यहाँ पर ट्रेवल पूछा है, तो हम यहाँ पर ट्रेवल का कोड बना देंगे। एल, एल होता है 12, 12 में आप एक जोड़ोगे, क्या आएगा 13। तो यहाँ पर एम, तीनों सब में एम है, ये इसमें नहीं है, इसको हमने काट दिया। इसके बाद यहाँ पर जी है सभी में। ठीक है, हम तीसरे को चेक करेंगे, तीसरा कौन सा है, तीसरा है यहाँ पर वी। वी तो है, वी में आप तीन जोड़ दो, वी होता है 22, 22 में आप तीन जोड़ोगे, क्या आएगा 25, 25 होता है वाई, वाई होता है। तो यहाँ पर किसमें दे रखा है, इसमें वाई दे रखा है, ना इसमें है ना इसमें है, तो आपका सेकंड वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमको, एंशियंट का कोड हमको दिया गया है, एडवांस का कोड दिया गया है और एबिलिटी का हमसे पूछा गया है, तो बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एंशियंट का कोड लिख लेता हूं, ANCIENT। ठीक है, इसका कोड हमको दिया गया है EPCIBPG, तो इसका कोड हमको ये दिया गया है। ठीक है, अब बताइए इसमें कैसे होगा, सोचिए। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यदि आप यहाँ पर फ्रंट से कोडिंग करेंगे तो फ्रंट से कोडिंग नहीं बन रही है। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर बैक से कोडिंग करेंगे तो बैक से भी कोडिंग नहीं बन रही है। तो जब फ्रंट और बैक से कोडिंग ना बने तो फिर आपको क्रॉस कोडिंग चेक करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल आपको 7 अल्फाबेट दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखते हैं, मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तीन ये हो गए, तीन इधर हो गए और एक बीच में हो गया। अब सी में आप दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ई, ए में आप दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी, और एन में आप दो जोड़ेंगे, 14 में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। सेम यहाँ पर आप देखेंगे, ई में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा जी, टी में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा वी, और एन में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी। ठीक है, और आई में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आई को डायरेक्ट आपको नीचे सेम उतार देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एबिलिटी का कोड बनाएंगे। ठीक है, एडवांस को हम चेक मतलब स्किप कर देंगे। ठीक है, एबिलिटी का हम बनाते हैं, क्या बनेगा। तो हम यहाँ पर पहले अल्फाबेट देखेंगे, कितने अल्फाबेट है, यहाँ पर भी आपके तीन और 7 अल्फाबेट है टोटल। ठीक है, तो एबिलिटी का कोड जो आपका बनेगा, मैं इसको एक मिनट इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, ए में आप दो जोड़ो, क्या आएगा सी, आई में आप दो जोड़ो, क्या आएगा 11 आएगा, के होता है, और यहाँ पर बी में आप दो जोड़ेंगे, क्या आएगा बी, और डी, के डी सी बन रहा है। यहाँ पर भी के डी सी है, के डी सी है, के डी सी है, के डी सी है। यहाँ पर क्या है एल, एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर एल है। ठीक है, इसके बाद वाई, वाई में आप दो जोड़ो, क्या आएगा ए आएगा, ए आएगा ना, तो यहाँ पर आपका ए होना चाहिए, नहीं है गलत, यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर ए है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आई, यहाँ पर आई को चेक करने का मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर सभी में के है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम चेक करेंगे डायरेक्ट टी को, टी में आप दो जोड़ दो, टी होता है 20, 20 में दो जोड़ोगे हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर बी है, तो मीन्स आपका यही वाला ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रितु इज रिटन एज दिस, अमन इज रिटन एज दिस, हाउ विल मीरा बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको रितु और अमन का कोड दिया हुआ है, मीरा का पूछा है। ठीक है, तो इस बनाइए, इसका कोड कैसे बनेगा, सोचिए, सोचिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, फ्रंट से हम चेक करते हैं, आर में आप क्या करो, आर होता है 18, 18 में आप क्या जोड़ोगे, आपको 23 बन जाए, क्योंकि डब्ल्यू होता है 23, तो यहाँ पर हम 5 जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आई, आई होता है 9, 9 में हम क्या जोड़ें कि 12 बन जाए, 9 में आप 3 जोड़ दो, ठीक है 12 बन जाएगा। टी, टी होता है 20, 20 में हम क्या जोड़ें
कि आपका 25 बन जाए, फिर से आप 5 जोड़ दो। यू होता है आपका 21, 21 में हम क्या जोड़ेंगे 24 बन जाए, इसमें आप 3 जोड़ दो। तो हमारे यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, हमारा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है +5 +3 +5 +3। तो हमने यहाँ पर पैटर्न को पकड़ लिया, अमान को हम छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम ये पैटर्न लगाएंगे मीरा में। ठीक है, मीरा में लगाओ आप, मीरा में आप लगाएंगे एम होता है 13, 13 में आप 5 जोड़ो क्या होगा 18, 18 होता है आर। तो ए आपका गलत हो गया, डी गलत हो गया, 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, इसके बाद आई, आई में आप 3 जोड़ दो, आई होता है 9, 9 में 3 जोड़ोगे क्या होगा 12, 12 क्या होता है एल। तो आपका ये बी वाला ठीक है, सी गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टेट इज रिटन एज दिस, हाउ विल थर्सडे लैंग्वेज बी रिटन इन दैट। तो आपको स्टेट का कोड दिया है, ये तो सबसे इजी है, इसको जैसे ही आप देखेंगे आपका तुरंत हो जाना चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टेट को देखा और मैंने इस कोड को देखा, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करा कि यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, जो अल्फाबेट स्टेट के सेम यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे STRAIGHT। ठीक है, दो दो के अपने पेयर बना लिए। यहाँ पर आप देखिए हमारा जो यहाँ पर जा रहा है इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से है। तो इस वाले को आप खुद से घर से करिएगा। ठीक है, केवल आपके लिए होमवर्क है। अगले पे आते हैं हम, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंट्री इज रिटन एज दिस, हाउ विल डिस्पेयर बी रिटन इन एज दैट लैंग्वेज। कंट्री का कोड हमको दिया है और डिस्पेयर का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा, सोचिए। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर फ्रंट से कोडिंग करता हूँ, फ्रंट से यदि मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पर -1 बन रहा है, इस पर 0 बन रहा है। यू 21 होता है, 21 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो होगा 23, फिर एन होता है 14, 14 में से आप -3 करेंगे तो आपको 11 आएगा। कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, हम बैक से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हाँ यहाँ पर वाई, वाई है ना, तो वाई में आप क्या करो 4 जोड़ दो। वाई में यदि आप 4 जोड़ोगे तो आपका बी आ जाएगा। आर होता है 18, 18 में आप -3 कर दो, -3 कर दोगे आ जाएगा 15। टी होता है 20, 20 में आप क्या करो, 20 में आप एक सेकंड 18 22 जेड, अच्छा यहाँ पर वाई है ना, तो यहाँ पर आपको 3 ही जोड़ना है, 3 जोड़ना है तो आपका बी आएगा। ठीक है, +3 -3, इसके बाद टी, टी होता है 20, 20 में हम क्या जोड़ेंगे आपको 23 आ जाए, हम यहाँ पर 3 ही जोड़ देते हैं। इसके बाद एन, एन होता है 14, 14 में हम क्या जोड़ें कि आपका सॉरी 14 में से क्या घटाएं कि आपका 11 आ जाए, तो हम 3 घटा देते हैं। यू होता है 21, 21 में हम क्या जोड़ें कि आपका 24 आ जाए, 21 में आप 3 जोड़ दो आ जाएगा 24। वो होता है 15, 15 में हम क्या घटाएं कि आपका 12 आ जाए, 3 घटा दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा हमारा यहाँ पर +3 -3 +3 -3 +3 -3 बन रहा है, तो हम समझ गए कि हमारा ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सेम हम यहाँ पर डिस्पेयर में अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैक से कोडिंग हो रही है तो हमको बैक से ही कोडिंग अप्लाई करनी होगी। आर होता है 18, 18 में आप 3 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमने जोड़ा है, तो आर होता है 18, 18 में आपने 3 जोड़ा क्या आएगा 21, 21 होता है यू, तो ये गलत, 2 बचे। ठीक है, इसके बाद आया है -3, आई, आई होता है 9, 9 होता है, 9 में से 3 घटाओ क्या आएगा 6, 6 आएगा, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोल्ड इज रिटन एज दिस, हाउ विल व्हाइट बी रिटन। ठीक है, तो आपको बोल्ड का कोड दिया है, व्हाइट का पूछा है, कैसे बनेगा सोचिए। यहाँ पर है बी, बी में आप क्या करो 1 जोड़ो, 3 हो गया। ओ होता है 15, 15 में आप 2 घटा दो 13 आ जाएगा। ए होता है, ए होता है 1, ए में आप क्या करो 3 जोड़ दो आ जाएगा 4, डी हो गया। आर होता है 18, 18 में क्या करो 18 में 4 घटा दो क्या होगा 14 आ जाएगा। डी होता है 4, 4 में आप क्या जोड़ दो कि आपका 9 हो जाए 5, 5 जोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है +1 -2 +3 -4 +5, ये आपका पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सेम आप व्हाइट में अप्लाई करो, इसको भी आप घर से करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोमन इज रिटन एज दिस, हाउ विल थिंग बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर रोमन का कोड दिया, व्हाइट थिंग का पूछा है, बताइए कैसे होगा। मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये अब एंड होने जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अब आपकी स्पीड इतनी बन गई होगी कि आप मेरे को पकड़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो रोमन का कोड हमको दिया है और थिंग का हमसे पूछा है, सोचिए कैसे होगा, फटाफट सोचिए। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके अब सेकंड में होने चाहिए, मिनट में नहीं सेकंड में। ठीक है, आर, आर होता है 18, फ्रंट से हम चेक करेंगे पहले। आर होता है 18, 18 में हम क्या जोड़ें कि आपका वाई आ जाए, तो हम 18, 18 में हम क्या जोड़ें कि आपको 25 आ जाए, तो उसमें हम जोड़ते हैं 7 जोड़ते हैं। ठीक है, वो होता है 15, 15 में हम क्या जोड़ें कि आपका 22 आ जाए, तो हम यहाँ पर भी 7 जोड़ेंगे। ठीक है, 15 में आप 7 जोड़ोगे तभी तो 22 आएगा। एम होता है 13, 13 में हम क्या जोड़ें कि आपका 20 हो जाए 7। ए में हम क्या जोड़ें कि आपका 8 हो जाए, ए होता है 1, 1 में हम यदि 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 8। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर देखा कि सभी में क्या हो रहा है, +7 ऐड हो रहा है, तो हमने पैटर्न पकड़ लिया। सेम हम यहाँ पर थिंग में अप्लाई करेंगे। हमने फ्रंट से यहाँ पर अप्लाई किया था, तो हम यहाँ पर भी फ्रंट से ही अप्लाई करेंगे। टी होता है 20, टी होता है 20, 20 में आप यदि 7 जोड़ोगे क्या आएगा, 27, 27। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। एक आएगा, 27 में से 26 घटाएंगे, एक आएगा। यहाँ पर ए आएगा, ये आएगा ए, ये गलत हो गया। अगला आता है एच, एच होता है 8, 8 में यदि आप 7 जोड़ोगे क्या आएगा, 15, 15 होता है ओ होता है, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होता है 9, 9 में आप 7 जोड़ दो क्या आएगा, 16, 16 क्या होता है, 16 होता है पी। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राउज इज रिटन एज दिस, हाउ विल एमएलगम बी रिटन इन एज दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर ब्राउज का कोड दिया है और एमएलगम का पूछा है, बताइए कैसे होगा, लगाइए दिमाग। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पर पहले मैंने स्टार्टिंग से चेक किया, फ्रंट से चेक किया, ठीक है, फ्रंट से चेक करने पे हमारी बात नहीं बनी, तो मैंने तुरंत यहाँ पर बैक से चेक किया। बैक से चेक करने पर मैंने देखा यहाँ पर है ई में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7। एस होता है 19, 19 में हमने 2 जोड़ा हो गया 21। डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है 23, 23 में हमने 2 जोड़ा हो गया 25। ओ होता है 15, 15 में 2 जोड़ा हो गया 17। आर होता है 18, 18 में 2 जोड़ा हो गया 20। बी होता है 2, 2 में 2 जोड़ा हो गया 4। समझ गए, सभी में +2 का पैटर्न बन रहा है। इसको आप खुद से घर से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन है ट्री। अगला दिया गया हमको, ट्री का कोड हमको दिया है, लीफ का दिया है और बार का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा, सोचिए। ये वाला भी बहुत सिंपल है, जैसे ही आप इसको देखेंगे तुरंत आपका हो जाना चाहिए। हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट से चेक करेंगे। टी होता है 20, 20 23, 20 और 23 है। 20 में आप क्या करो, कितना जोड़ो कि आपको 23 आ जाए, 3 जोड़ दो। ठीक है, आर में हम क्या जोड़ें कि आपका 23 आ जाए, आर होता है 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 23 आए, 5 जोड़ दो, 18 5 23। ठीक है, ई में हम क्या जोड़ें कि आपका 8 आ जाए, ई होता है 5, 5 में हम क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया। ये होता है 5, 5 में फिर से हम क्या जोड़ें कि आपका 10 आ जाए, 5 जोड़ दो। तो हमने यहाँ पर देखा 3 5 3 5 का पैटर्न बन रहा है। तो हम लीफ को तो बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस पैटर्न को लगाएंगे बार्क में। सबसे पहले हम यहाँ पर बी में जोड़ेंगे 3, 3 3 2 5, 5 क्या होता है ई, तो ये 2 तो वैसे गलत हो गए, बचे आपके 2। ठीक है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, इसको बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। लास्ट वाला भी सेम है, हम सिर्फ केवल थर्ड वाले को चेक करेंगे। ओके, हम थर्ड वाले को चेक करेंगे। थर्ड वाला क्या है यहाँ पर आर, आर में क्या करो आप 3 जोड़ दो, यहाँ पर भी 3 ही जोड़ा था ना, यहाँ पर भी 3 जोड़ दो। 18 3 21, 21 क्या होता है यू, यू होता है। तो आपका ये वाला जो सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिक्सेशन इज रिटन एज दिस, और ग्लिसरीन का आपसे कोड पूछा है, बताइए कैसे होगा। जैसे ही आप इसको देखोगे, ये तो आपका मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, फिक्सेशन, और ये क्या है। जैसे ही आपने इसको देखा आपको पता चल गया कि जो अल्फाबेट इसके हैं सेम इसके हैं। अब सोचिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए FIXATION, समझ गए, यहाँ पर इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, 4 4 के पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर भी 4 4 के पेयर बन रहे हैं। ये आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेजी इज रिटन एज दिस एंड रोजेस इज रिटन एज दिस, हाउ विल लोटस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको डेजी और लोटस रोजेस का कोड दिया हुआ है, लोटस का आपसे पूछा है, तो बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेजी का कोड यहाँ पर लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेजी, और यहाँ पर इसका मैंने लिख दिया कोड FCI, और ये है आपका QW। ठीक है, बताइए सोचिए कैसे होगा ये वाला। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट से ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर है डी, डी में आप जोड़ो 2, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ए होता है आपका 1, 1 में आप 2 जोड़ोगे क्या होगा 3। ठीक है, आई को हम छोड़ देते हैं। एस, एस होता है 19, 19 में आप क्या करो माइनस करो 2, तो आ जाएगा 17। ठीक है, वाई होता है 25, 25 में हम क्या माइनस करें कि आपका आ जाए 23, तो आप यहाँ पर 2 माइनस कर दो। ठीक है, इसके बाद आई को आप सेम कॉपी कर दो। तो हमारे यहाँ पर क्या पैटर्न बना, हमारा यहाँ पर पैटर्न बना +2 इसके बाद ये आपने सेम कॉपी कर दिया आई को, इसके बाद -2 तो हमारा ये पैटर्न बना। सेम पैटर्न को आपको लोटस में भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एल होता है 12, 12 में आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 14, 14 होता है एन। ओ होता है 15, 15 में आप 2 जोड़ो क्या होगा 17, 17 होता है क्यू। ठीक है, इसके बाद टी को आप सेम कॉपी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, अब बचे 2 ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर है आपका यू, यू में क्या करो आप -2 कर दो, यू होता है 21, 21 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 19, ऐसा आ गया।
ठीक है, S में से 2 घटाओ, क्या आएगा Q, तो यहाँ पर है SQ वाला, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इम्पोर्टेंट इज रिटन एज दिस, हाउ विल एबनॉर्मल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट का कोड लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इम्पोर्टेंट, और इसका जो कोड है वो है PFXMHAWK, तो आपका ये इसका कोड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका M होता है 13, 13 में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, I होता है 9, I होता है 9, 9 में से यदि आप 3 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर +3 किया और यहाँ पर -3 किया। सेम हम यहाँ पर देखेंगे, U होता है 21, 21 में आप क्या जोड़ें कि आपको 24 हो जाए, तो 21 में हमने जोड़ा 3। P होता है 16, 16 में हम क्या घटाएं कि आपको 13 आ जाए, तो हमने घटाया 3। यहाँ पर आप देखेंगे E होता है आपका 5, 5 में आपने 3 जोड़ा, क्या हो गया 8। ठीक है, D होता है 4, 4 में आपने 3 घटाया, हो गया 1। T होता है 20, 20 में आपने 3 जोड़ा, क्या हुआ 23। और N होता है 14, 14 में आपने 3 घटाया तो क्या आया 11। तो क्या पैटर्न बन रहा है आपका, यहाँ पर आपका बन रहा है +3 -3 +3 -3 +3 -3, और वो भी क्रॉस कोडिंग में। तो सेम आप यहाँ पर एबनॉर्मल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एबनॉर्मल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पर आप देखेंगे एबनॉर्मल है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से क्रॉस कोडिंग कर देता हूँ पहले। ठीक है, बी में आप क्या करो, बी में आप 3 जोड़ दो, बी में यदि आप 3 जोड़ोगे क्या आएगा 5, तो आपका ई होगा। और ए होता है आपका 1, 1 में से आप क्या करो 3 घटा दो, क्या आएगा -2, और 26 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 24, 24 क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर आपका ई एक्स आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपका ए ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ बबल इज रिटन एज दिस देन हाउ विल फैल्कॉन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको बबल का कोड दिया हुआ है, अब बताइए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, सोचिए क्या पैटर्न बन रहा है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बी होता है आपका 2, 2 में आप क्या जोड़ो कि आपका 6 बन जाए, तो 2 में यदि आप 4 जोड़ेंगे तो आपका 6 बन जाएगा। यू होता है 21, 21 में आप क्या घटाएं कि आपका 17 हो जाए, तो 21 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो आपका 17 आ जाएगा। बी होता है आपका 2, 2 में आप क्या जोड़ें कि आपका 6 बन जाए, तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे 4, फिर से आपका 2 दे रखा है, 2 में से आप क्या घटाएं कि आपका 24 आ जाए, तो फिर से आप यहाँ पर 4 ही घटाएंगे। एल होता है 12, 12 में आप क्या जोड़ें कि आपका 16 आ जाए, तो आप यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। ई होता है 5, 5 में आप क्या घटाएं कि आपको 1 आ जाए, तो आप यहाँ पर घटाएंगे -4। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है +4 -4 +4 -4 +4 -4। ठीक है, सेम पैटर्न आप यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे फैल्कॉन में। तो एफ होता है आपका 6, 6 में आप 4 जोड़ो क्या आएगा 10, 10 होता है जे। ठीक है, ए होता है 1, 1 में से आप 4 घटाओ, 1 में से आप 4 घटाओगे क्या आएगा -3, और 26 में से यदि आप -3 करेंगे तो क्या आएगा 23, 23 होता है क्या डब्लू, डब्लू होता है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डब्लू। तो आपका ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लान इज रिटन एज दिस, हाउ विल फ्लिक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर प्लान का कोड दिया है, अब सोचिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पी होता है आपका 16, 16 में आप क्या घटाएं कि आपका 11 आ जाए, तो आप यहाँ पर 5 घटा देंगे। एल होता है 12, 12 में आप क्या जोड़ें कि आपका 15 आ जाए, तो आप यहाँ पर 3 जोड़ देंगे। ए होता है आपका 1, तो देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर आप अगर ए को ए में से आप -1 करेंगे तभी तो आपका जेड आएगा, पर यहाँ पर कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है। +4 -5 +3 -1, तो कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा। और सोचिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैक से चेक करेंगे, या फिर हम और भी देख लेते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर होता है ये है पी, पी में से आप 1 घटा दो, पी होता है 16, 16 में से आप 1 घटाओ क्या आएगा 15, ओ है। ठीक है, एल होता है 12, 12 में से 1 घटा दो, 12 में से 1 घटा दो क्या आया के आएगा। ठीक है, इसके बाद ए है, ए में आप क्या करो 1 घटा दो, 1 सेकंड, यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो यदि आप यहाँ पर बैक से भी देखेंगे तो बैक से भी नहीं बन रहा है और क्रॉस कोडिंग से भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यदि आप ए में से ए घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर जेड आना चाहिए, और एन होता है 14, 14 में से आप 1 घटाओगे
तो आपका आएगा एम, तो आपको बनना चाहिए कोड KOMZ, तो यहाँ पर KOZM बन रहा है, तो हमारा ये पैटर्न भी फेल हो गया। अब देखते हैं और क्या बन सकता है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है अपोजिट अल्फाबेट का, क्योंकि यहाँ P का अपोजिट होता है K, L का अपोजिट होता है O, A का अपोजिट होता है Z और N का अपोजिट होता है M। तो यहाँ पर आपका अपोजिट पेयर बन रहा है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर फ्लिक में अप्लाई करेंगे। F का अपोजिट होता है U, L का क्या होता है O, I का होता है R, C का क्या होता है, C का होता है X और K का होता है P। तो आपका ये कोड बन रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में कहां पर दे रखा है U और XP, तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज न्यूमेरिकल इज रिटन एज दिस एंड स्कैटर्ड, एक सेकेंड, स्कैटर्ड, अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज न्यूमेरिकल इज रिटन एज दिस, और ये जो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड इज रिटन एज दिस, ठीक है। और आपसे यहाँ पर एक्सप्लोजन पूछा है। तो न्यूमेरिकल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो अल्फाबेट न्यूमेरिकल में यूज किए गए हैं सेम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो बस आपको यहाँ पर पेयर बनाना है। आप पेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है आपका न्यूमेरिकल NUME, यहाँ पर 4 का पैटर्न है, 4 का पेयर बन रहा है NUME। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है R, R को मीन्स इन्होंने सेम उतार दिया है, ठीक है। R ये रहा, और ICAL ये रहे 4 अल्फाबेट और ये रहे 4 अल्फाबेट। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि NUME 4 अल्फाबेट तो ये लिए, बीच वाला यहीं पर उतार दिया सेम, और ICAL को यहाँ पर कर दिया, मीन्स ये आपका फर्स्ट पेयर, ये है सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर यहाँ पर आ गया, सेकंड पेयर यहाँ पर आ गया, और बीच वाली वैल्यू वैसी की वैसी है। सेम आपको यहाँ पर एक्सप्लोजन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं मैं। एक्सप्लोजन को आप देखेंगे तो ये बना आपका पहला पेयर, ये बना दूसरा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हम बैक से चेक करेंगे। तो यहाँ पर है EXPL, यहाँ पर EXPL है नहीं है, यहाँ पर EXPL है नहीं है, यहाँ पर EXPL, ठीक है, और यहाँ पर EXLP है, तो ये भी गलत। तो आपको यही वाला आंसर हो जाएगा, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंटरैक्ट इज रिटन एज दिस, हाउ विल सैटरडे बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर दे रखा है आपको इंटरैक्ट। इंटरैक्ट को देखकर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि जो अल्फाबेट इंटरैक्ट में यूज है वही इसके कोड में यूज है, ठीक है। बस अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न पकड़ना है कि किस तरीके से यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है INT, ये रहा INT, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जा रहा है, इस डायरेक्शन में INT, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स अपोजिट। यहाँ इस पेयर को उठा के उल्टा कर दिया, उन्होंने घुमा दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला है INT के बाद ER, ठीक है। ER ये रहा आपका, ER इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये रहा आपका ER, ठीक है। और ACT ये है, ACT ये जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर 3 का पेयर है, INT 3 का ये है पेयर, और सॉरी एक सेकंड, इसको हम लिख लेते हैं पहला पेयर, ये है पहला पेयर आपका, और ये रहा यहाँ पर पहला पेयर, ठीक है। सेकंड पेयर ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है, थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, ठीक है। सेम हम यहाँ पर सैटरडे में अप्लाई करेंगे। तो ये है आपका SAT, ठीक है, SAT हो गया आपका। इसके बाद बचा UR को फिर से हम इस तरीके से लिख देंगे UR। DAY ये है, DAY को हम फिर से लिख देंगे DAY, तो आपका ये होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहां पर है, ये है नहीं है, TASRUYAD, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, ना ये है ना ये है, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैबिट इज रिटन एज दिस। जैसे ही मैंने यहाँ पर हैबिट को देखा और इसके कोड को देखा तो तुरंत समझ में आ गया कि जो अल्फाबेट हैबिट में यूज किए गए हैं सेम इसके कोड में यूज किए गए हैं। तो ठीक है, ये वाला बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हम कर चुके हैं, तो इसको आप खुद से घर से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज faces is written as this and jeans is written as this, how will hands be written in that language। तो बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं FACES, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फेसिस का जो कोड दिया है वो दिया है AFCSE। तो ये वाला तो सबसे इजी है, यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है। ए का आपका यहाँ पर आ गया, एफ आपका यहाँ पर आ गया, एस आपका ये आ गया, एस ये हो गया, ई हो गया। तो यहाँ पर क्या किया है, बस यहाँ पर अल्फाबेट्स को जंबल कर दिया है, मींस आगे पीछे कर दिया है। बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। तो सेम आप यहाँ पर हैंग्स में अप्लाई कर देंगे, तो इसको भी आप खुद से घर से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंजन इज रिटन एज दिस और ट्रेन इज रिटन एज दिस, हाउ विल लेवल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो बताइए कैसे होगा, बताइए। तो यहां पर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इंजन का जो कोड है वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और यहां पर आप उल्टा इसको पढ़िए, ENGINE। तो जो अल्फाबेट यहाँ पर यूज किए गए हैं सेम आपके यहाँ पर है, बस इस वर्ड को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। मींस आप इंजन को इस तरीके से पढ़ते हैं और आपको इस तरीके से पढ़ना है इसको, ENGINE, ठीक है। सेम आप यहाँ पर लेवल में ये चीज अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप खुद से घर से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ प्रिक, इन अ, ये क्या लिखा है, सबसे बस ये मोटा मोटा ये समझिए, प्रिक इज रिटन एज दिस और डबल इज रिटन एज दिस, और आपसे यहाँ पर इसको पूछा है कोड आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए क्या होगा। यहाँ पर लिखा है प्रिक, PRICK, और यहाँ पर है QTLGP, ये है कोड। पी में आप क्या ऐड करो कि आपका 17 हो जाए, 1 ऐड किया। आर होता है 18, 18 में आप क्या ऐड करो कि आपका 20 हो जाए, 2 ऐड कर दिया। आई होता है 9, 9 में आप क्या ऐड करें कि 12 हो जाए, 3 ऐड कर दिया। सी होता है 3, 3 में हम क्या ऐड करें कि आपका 7 हो जाए, 4 ऐड कर दिया। 4 3 7 होता है, ठीक है। 11 में हम क्या ऐड करें कि आपका 16 हो जाए, 5 ऐड कर दिया। तो आपका जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 4 5। सेम आपको यहाँ पर इस वाले कोड में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको आप कर पाओगे खुद से, घर से करिएगा। अगला है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एडवांस इज रिटन एज दिस, बेबी सिट इज रिटन एज दिस, और एफेबल इज रिटन इन व्हाट लैंग्वेज। तो आपसे ये पूछा, एफेबल का कोड आपसे पूछा है। तो एडवांस को यदि आप ध्यान से देखेंगे, कहाँ गया ये, हाँ ये रहा एडवांस। ये देखिए ADV, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं ADV, ठीक है। ये आपका जहां पर यहाँ, ये आपका यहाँ पर है बीच में है, यहाँ पर भी आपका बीच में ही है, तो यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसके बाद है NCE है, तो यहाँ पर ये रहा NCE, ठीक है। समझिएगा क्या करना है इसमें। अभी तक इस तरह के हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इसको भी खुद से ही कर पाएंगे। तो मैं इसको भी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं। एजुकेशन, यहाँ पर हमको एजुकेशन का कोड दिया है, प्रोफेसर का कोड दिया है, और फैकल्टीज का आपसे पूछा है। तो एजुकेशन का कोड यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे ई में यदि आप 2 जोड़ देते हैं क्या आएगा, ई में यदि आप 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 7। यहाँ पर है डी में आप अगर 2 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 6। यू होता है 21 में 2 जोड़ोगे तो बन जाएगा 23। सी जहां पर सी है वहां पर सी है, तो यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। ऐसे ही ए जहां पर है वहां पर ए है, यहाँ पर भी कुछ ऐड नहीं किया है। यदि आप इसको और समझना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। एजुकेशन, ये आपको दे रखा है एजुकेशन, ये है, इसका कोड हमको दिया है GFWCATKQP, ये हमको कोड दे रखा है। ई में आप 2 जोड़ो आ जाएगा 7, डी में 2 जोड़ो आ जाएगा 6, यू में 2 जोड़ो आ जाएगा 23। सी को आप ऐसे ही कॉपी कर दो, ठीक है। टी को भी आप ऐसे ही कॉपी कर दो। जो बीच के 3 अल्फाबेट हैं सेम आपने कॉपी कर दिए। आई होता है 9, 9 में आपने 2 जोड़ा 11, ओ होता है 15, 15 में 2 जोड़ा हो गया 17, एन होता है 14, 14 में 2 जोड़ा हो गया 16। यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट में +2 है, लास्ट के 3 अल्फाबेट में +2 है, और बीच के जो 3 है उसको सेम कॉपी कर दिया। सेम आपको यहाँ पर फैकल्टीज में अप्लाई कर देना है। यदि आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के एक अल्फाबेट को चेक कर लिया, पी क्या होता है 16, 16 में हमने 2 ऐड किए हो गया 18, ठीक है जी 18 आ रहा है। लास्ट का चेक किया, आर होता है 18, 18 में 2 ऐड किया, हाँ जी 20 होता है, ठीक है। और जो बीच के 3 है इनको हमने चेक कर लिया, एफ वैसे सेम टू सेम है, हाँ जी सेम है, ई सेम है, हाँ जी सेम है, एस सेम है, हाँ जी सेम है। तो बस हम समझ गए कि हमने जो पैटर्न पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है। सेम आपको फैकल्टीज में अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करिए, क्या होगा, एफ होता है 6, 6 में 2 जोड़ा हो गया 8, ए में आपने 2 जोड़ा हो गया 3, सी में आपने 2 जोड़ा हो गया 5, एच सी ई, ठीक है। इसके बाद देखिए यूएलटी, बीच वाले 3 आपके सेम में रहने चाहिए, तो यूएलटी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आपको यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होती है। कल से हम करेंगे नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो जितना आपने किया है उसको रिवाइज करके आइएगा, बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है। चलिए बाय।